नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 15 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बताना चाहते हैं। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हरे कृष्णा। चलिए प्रभु जी से अब हम इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो ये श्लोक और ध्यान से देखें तो भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक बहुत ही गहराई वाले हैं। तो यहाँ पर एक बहुत विशेष बात भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर मतलब भगवान किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसी के पापों के कारण या पुण्यों के, तो भगवान उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बहुत सारे लोग भगवान को दोष देते हैं। वो ये क्या कहते हैं कि भगवान सारा दुख मेरी झोली में ही डाल दिया है। कई लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान आप हमको समय ही नहीं देते, सारा समय मेरे पास मैं इधर उधर भटक जाता हूँ और आपके लिए मेरे को कोई समय ही नहीं दिया आपने। कई लोग कहते हैं भगवान बुलाएंगे तो मंदिर जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो पाठ करेंगे, भगवान बोलेंगे तो कथा सुनेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। और ये वास्तव में अज्ञान के कारण लोग ऐसा करते हैं। महाभारत में गांधारी भगवान श्री कृष्ण को श्राप देती है और कहती है कि आप चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे पर आपने नहीं रोका, इसीलिए मैं श्राप देती हूँ। देखिए इसमें भी भगवान को वो दोष दे रही है, जबकि भगवान अपना जितना चाहते थे उतना उन्होंने किया, सारी चीज़ें सामने रखी, पर फिर भी भगवान एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि भगवान सबको स्वतंत्रता देते हैं। और यह मूल उद्देश्य कहाँ से आता है? मूल सिद्धांत हमें पता चलता है भगवान के 30वें अध्याय में, भगवत गीता 4थे अध्याय में, जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह से मेरी पूजा करना चाहता है मैं उसी तरह से उनको अनुरूप भजता हूँ और व्यवहार करता हूँ। तो जो व्यक्ति बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो इसका मतलब है उन्होंने भगवान को समय नहीं दिया, इसीलिए अब उनके पास समय नहीं है। और जो समय निकालकर भगवान का भजन करने में सक्षम हो रहे हैं, ये वह लोग हैं जिन्होंने इच्छा प्रकट करी कि भगवान आपके लिए मैं कुछ समय देना चाहता हूँ,
और भगवान वैसी व्यवस्था करते हैं। जो भगवान से दूर जाना चाहते हैं तो भगवान वैसा ही करते हैं। चलो मुझसे दूर रहना चाहते हो तो भगवान वैसी व्यवस्था करते हैं। पर फिर भी भगवान का हृदय एक माँ का हृदय है। तो भले ही वो दूर जाना चाहता है बालक, पर फिर भी भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जब चाहे वो वापस आ सकता है। तो यहाँ पर भगवान की दया का भाव और साथ में जीव को थोड़ी स्वतंत्रता देने का भाव दोनों एक साथ देखने को मिलता है। तो जब कोई भी व्यक्ति भगवान को दोष देता है तो वास्तव में वह अपने अज्ञान का परिचय देता है। सूर्य, जमीन के अंदर कुछ बच्चे ने सूसू कर दिया तो सूर्य की किरणें उसको सोख लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। इस एब्जॉर्प्शन से जब वो सोख लेती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य अपवित्र हो गया, ऐसा नहीं होता। सूर्य सदैव पवित्र है और वो गंदी चीज़ों को भी सोखता है, तब भी वो पवित्र ही रहता है। ऐसे ही भगवान जब इस संसार में कार्य करते हैं तो भी वो निर्लिप्त रहते हैं। और इसीलिए भगवान ने बोला था, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। तो भगवान, कई लोग सोचते हैं कि अरे आप तो अपने भक्तों के लिए जान न्योछावर करने के लिए तैयार बैठे हो, तो आप समान कहाँ हुए? आप तो भेदभाव करते हो। जो भगवान के भक्त है उनको तो आप बहुत सेवा करते हो, और जो भगवान या भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं उनको कष्ट पहुंचाते हो। तो आप तो बहुत बड़ा भेदभाव करते हो। तो भगवान बोलते हैं कि वास्तव में मैं सबके प्रति समान भाव हूँ। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे, समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति एक समान भाव रखता हूँ। न मैं द्वेष्योस्ति न प्रियः, कोई, मैं किसी से द्वेष नहीं करता और न कोई मेरा प्रिय है। ये बात सुन के तो और कंफ्यूजन होता है। जगह जगह पे भगवान बोलते हैं भक्त मेरे बहुत प्रिय है, तो वास्तव में बोला ये वही सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ति। तो यहाँ पर भगवान ने बोला ये भजन्ति तू माम भक्तया, जो भक्ति से प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो मैं भी उनको उसी तरह से स्वीकार करता हूँ। तो अगली बार कभी आपको ये मौका मिले कि समय नहीं मिल रहा तो भगवान को दोष नहीं देना है। हमने गलत चॉइस स्वीकार किया है, हमने स्वयं ये स्वीकार किया कि हम गलत रास्ते जाना चाहते हैं। भगवान को कभी दोष नहीं देना है। और इस बात के लिए हम चलते हैं महाभारत के उद्योग पर्व में। कथा आती है, युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विश्राम कर रहे हैं। पहले दुर्योधन आते हैं और भगवान के जो चेहरा है, सिर के पास में जो सिंहासन होता है वहां पर बैठ जाते हैं। अर्जुन आता है और भगवान के चरणों में जो स्थान होता है वहां बैठ जाते हैं। थोड़े समय के बाद भगवान श्री कृष्ण आंखें खोलते हैं तो सर्वप्रथम उनको अर्जुन दिखाई देते हैं। और जैसे ही पूछते हैं अर्जुन कहो कैसे आना हुआ, तुरंत दुर्योधन बोलता है प्रभु मैं भी यहां पर हूं। तो भगवान मुड़ के देखते हैं तो दुर्योधन भी वहीं पर बैठा होता है। तो भगवान दोनों का स्वागत करते हैं और पूछते हैं भाई किस कारण से आना हुआ। तो दुर्योधन बोलता है पहले मैं आया था इसलिए मुझे पूछने का अधिकार पहले है। अर्जुन चुप है
अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे, उनको भगवान के पर भरोसा है। और भगवान स्वयं बोलते हैं कि दो कारण है अर्जुन को पहले महत्व देना। कि पहला कि अर्जुन को मैंने पहले देखा, और दूसरा तुम दोनों में छोटा अर्जुन है और छोटे को पहले महत्व देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम बताओ कि तुम्हें किस लिए यहाँ पर आए हो। तो अर्जुन बोलता है, भगवान युद्ध होने वाला है, आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो भगवान बोलते हैं दो विकल्प है। पहला, मैं स्वयं अकेला निहत्ता कोई हथियार नहीं लूंगा, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, बहुत सारे बड़ी सेना है, सारे अस्त्र शस्त्र उनके पास है। अब दोनों में से तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। अब यहां पर अर्जुन कहता है, भगवान मुझे आप चाहिए, आप में हमारे पास हो, हमें किसी और अस्त्र शस्त्र सेना की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि अर्जुन की सेना में बहुत कम सैनिक थे कौरवों के सेना के मुकाबले, पर फिर भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा। और दुर्योधन तो मन में प्रफुल्लित, ये अर्जुन कितना मूर्ख है, एक अकेले कृष्ण को ले रहा है, वह भी बिना हथियार के। मन में बहुत प्रसन्न हो रहा है, पर बाहर से बोलता है ठीक है, अर्जुन बोल रहा है तो जैसी अर्जुन की इच्छा, ठीक है आप मेरे को सेना ही दे दीजिए। ऐसे ही हमें भगवान श्री कृष्ण ने 24 घंटे दिए हैं हर रोज। अब ये हमारे ऊपर है कि हम ये 24 घंटे कहां पर खर्च करते हैं। क्या भगवान की सेवा में लगाते हैं या अपने सुख साधनों के लिए भागते हैं। तो भगवान समभाव रखते हैं, सबको 24 घंटे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को 48 घंटे दे दिए, सबको समान समय दिया है। अब कई लोग होते हैं जी, बोलते जी एक माला भी नहीं कर सकते जी, इतने बिजी हैं बस पूछिए मत। और एक भक्त से पूछते हैं जी कि 16 माला कर लेते जी हम आराम से। कई लोग कहते हैं अरे आप 16 माला के लिए समय कहां से निकालते हो। कि समय का अभाव कहीं नहीं है, अभाव है केवल इच्छा का। जहां पर चाह है वहां पर राह है। अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो कोई नहीं रोक सकता। भगवान को समय देना चाहते हो तो कोई नहीं आपको रोक सकता है। रोकने वाला कौन है? केवल हमारा अपना मन, जो हमें फालतू चीजों में लगा के रखेगा और भगवान से दूर रखने का प्रयत्न करता है। भगवान एक जज की तरह है। कोई जब अपराधी चोर को जब कोर्ट में जाता है तो जज अपनी इच्छा से कोई आदेश नहीं देता। जज सब बातें पूछते हैं कि मुख्य दोषी कौन है, और जब अपराधी का अपराध सिद्ध हो जाता है कि यस इसने गलती करी और ये काम वासना में आके उसने गलत कार्य किया, लोभ में आके गलत कार्य किया, तो उसको सजा सुनाई जाती है। पर जज कभी सजा नहीं देता, वो केवल बताता है ये ऑर्डर पास हो गया। सजा कौन देता है? पुलिस, जिसको बोलते हैं स्वभाव या प्रकृति। और जो अपराधी है वह है जीवात्मा, जो अपने आप को काम क्रोध लोभ में आकर गलत कार्य से जोड़ देता है। तो वास्तव में न तो भगवान कुछ करते हैं और न जीवात्मा कुछ करता है। कौन करने वाला है? पुलिस करती है। ऐसे ही प्रकृति स्वभाव कराता है। पर
जीवात्मा दोषी क्यों बन जाता है? क्योंकि वह अपने आप को प्रकृति से जोड़ देता है। और इसीलिए यहाँ पर बोला कि भगवान कभी किसी के न पाप कर्म के लिए जिम्मेदार है और न ही पुण्य कर्मों के लिए जिम्मेदार है। जीवात्मा स्वयं अपनी इच्छा से दुख को खरीदता है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी, हम तो जीवन में कभी ऐसा कुछ किया नहीं है पर दुख ही दुख हमें मिल रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, भगवान के यहाँ पर कभी भी अन्याय नहीं होता। जब किसी व्यक्ति को दुख मिलता है तो वास्तव में उसके अपने कर्म है। उसमें भी भगवान एक माँ की तरह दया करते हैं। जितना हमने गलत कार्य किया उतना हमें दुख नहीं मिलता, उससे बहुत थोड़ा दुख मिलता है। उतना ही दुख मिलता है जो हमें शिक्षा दे सके। तो अगली बार जीवन में कष्ट आए या जीवन में कष्ट आ रहा हो तो कभी भी भगवान को दोष नहीं देना है। अगर आप उस परिस्थिति में हो तो भगवान से बस एक प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप भक्तों का संग देते रहिए, क्योंकि भक्तों के संग में हमें चीज़ें पता चलती है कि वास्तव में ये संसार कैसे चलता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और